नमस्कार। अपने पिछले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार अर्जुन अपने शत्रु पक्ष में अपने ही रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, भाई बंधुओं को देखकर विचलित हो जाता है और अपने हथियार डालकर ये कह देता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब इस अध्याय में हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार अर्जुन को समझाते हैं। अध्याय 2 में 72 श्लोक हैं। कुछ विद्वान इस अध्याय को गीता सार ही कह देते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में मूलतः 3 प्रतिपाद्य विषय हैं: कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इस अध्याय में चूंकि तीनों ही योगों का, तीनों ही विषयों का समावेश है, उनकी एक झांकी है, इसलिए इसे गीता सार भी कहा जाता है। इस भाग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि वास्तव में मुक्ति का अधिकारी तो वह मनुष्य है जो सुख दुख को समभाव से लेता है। मानव जीवन के परम सत्य में प्रकाश डालते हुए भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर कहा है, और इस विषय को मुझे लगता है कि मैं शायद अपनी कर्म से, अपनी ड्यूटी से हटूंगा अगर मैं उन 2-3 ऐसे श्लोकों को समावेश नहीं करूंगा जो कि जीवन के परम शाश्वत सत्य को उद्घाटित करते हैं। सबसे पहला ऐसा श्लोक है, ये बोलता 3 श्लोक हैं। सबसे पहले ऐसा श्लोक है 22वां श्लोक अध्याय 2 का। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार हमारी यह आत्मा भी इस जीर्णशीर्ण शरीर को, या यूं कहें जिसने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है, उसे त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आगे 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदन्तापो ना शोषति मारुता। अर्थात आत्मा का स्वरूप कैसा है, ना तो इसे शस्त्र छेद सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी गला सकता है, और ना ही हवा सुखा सकती है। फिर 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहाराय अर्थे ना त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात हे अर्जुन, यह जान लो, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो गई वो फिर जन्म भी लेगा। अतः अपने अपरिहार्य, यानी जो आवश्यक है, उस कर्तव्य पालन में तुम्हें इस चीज का, यानी कि जन्म मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए। इन तीनों श्लोकों को यदि हम ध्यान से देखें तो फिर यह लगता है कि मरता कौन है? कोई भी नहीं। शरीर तो मात्र एक वस्त्र है जिसे बदला जाना है। जीवित क्या है? जीवित आत्मा है, और आत्मा न कट सकती है, न गल सकती है, न सूख सकती है। आत्मा की तो मृत्यु होती ही नहीं, वो तो अमर है। वास्तव में जिसे हम व्यक्ति कहते हैं, राम श्याम जिस भी नाम से बुलाएं, वो व्यक्ति, वो शरीर नहीं है, वह आत्मा है। शरीर तो मात्र एक बाहरी आवरण है जो एक दिन पुराना होने पर बदला जाएगा। तो जब सही मायने में जो प्राण है, जो जीवित है, वो तो आत्मा है, वो मरेगी ही नहीं। तो फिर शोक कैसा और मरना क्या?
खैर, आगे भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने क्षत्रिय धर्म की पालना करने को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर कोई अन्य कारण नहीं, कोई अन्य कार्य नहीं। और यदि तुम निज कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो तुम अवश्यम भावी पाप के भागी बनोगे और साथ ही साथ एक योद्धा के रूप में अपना यश भी खो दोगे। इस बात पर आगे प्रकाश डालते हुए 2 श्लोक हैं अध्याय 2 से, जिन्हें मैं यहां उद्धृत करना चाहूंगा। पहला है 37वां श्लोक। इसमें भगवान कहते हैं, हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसी महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात, हे अर्जुन, यदि तुम मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन कर रहे हो। और यदि जीत गए तो फिर साम्राज्य मिलेगा, ये निश्चित है। इसलिए हे कुंती पुत्र, उठो और दृढ़ निश्चय से युद्ध करो। अध्याय जैसे जैसे आगे बढ़ता है, भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्म पर बल देते हुए 47वें श्लोक में कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा मात संगो स्वीकर्मणि। अर्थात, तुम्हारा अधिकार केवल अपना कर्तव्य करने में है, उसके फल पर नहीं। तुम ना तो अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो और ना ही तुम्हारी कर्म ना करने में आसक्ति होनी चाहिए। यानी ना तुम निष्क्रिय हो, ना फल के प्रति आसक्त हुए बिना ना तुम निष्क्रिय हो और ना फल के प्रति आसक्त होते हुए अपना कर्म करो। अध्याय 2 के अंतिम पड़ाव में भगवान कृष्ण अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको अपनी इंद्रियों का गुलाम ना बनने की प्रेरणा देते हैं। और वो बताते हैं कि इंद्रियों जनित विषयों का चिंतन करने से उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह और मोह से स्मृति भ्रम। सो स्मरण शक्ति भ्रमित होना या स्मृति भ्रम होने से बुद्धि नष्ट होती है, और जिस व्यक्ति की बुद्धि ही नष्ट हो गई उस व्यक्ति का पतन तो निश्चित है ही। इसके विपरीत वो व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों पर संयम करके संसार में अपने कार्यों को करते हुए ईश्वर भक्ति में अपने आप को लीन रखता है, वह अवश्य ही ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य समुद्र की भांति, जैसे समुद्र में नदियां आके गिरती हैं परंतु समुद्र शांत रहता है, ऐसे ही मन में उठने वाले आवेग, इच्छाएं, भावनाओं को अंदर आने तो देता है लेकिन उनसे विचलित नहीं होता, समुद्र की तरह शांत रहता है। और ऐसा व्यक्ति जो कछुए की भांति, जैसे हम देखते हैं कछुआ संकट आने पर अपने अंगों को अपने खोल के अंदर ले लेता है, ऐसे ही वो अपनी समस्त इंद्रियों को इस संसार रूपी संकट में रहते हुए अंदर खींचे रखता है और समस्त इच्छाओं, मोह, ममता, अहंकार का परित्याग कर देता है। केवल वह व्यक्ति ही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। सही मायने में यही आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पथ है। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि कोई मनुष्य अपने जीवन के अंतिम समय में इस तरह स्थित प्रज्ञ हो जाता है, यानी मरते समय किसी कामना या भावना से रहित होता है, सिर्फ ईश्वर का ध्यान करता है। हम आमतौर पर देखते हैं कि मन में मरते हुए आदमी के भी मलाल रहता है, मुझे वो पद नहीं प्राप्त हो पाया, मैं वो नहीं कर पाया, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता। अगर अधूरी इच्छाओं के साथ मरेंगे तो फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। और यदि इच्छाएं वहीं खत्म कर देंगे और सिर्फ मरते समय उस ईश्वर का ध्यान करेंगे तो इस जीवन मरण के चक्र से हमें मुक्ति मिल जाएगी और निर्वाण प्राप्त करके हम इस जिम्मेवारियों से निवृत्त हो जाएंगे।
इस संदेश के साथ ही दूसरा अध्याय समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब हमारा विषय धीर गंभीर होता जा रहा है। हो सकता है मैं अपनी तुच्छ बुद्धि से इस भावार्थ को करने में कहीं ना कहीं छोटा रह जाऊं या सही मायने में निर्वाह ना कर पाऊं, तो मैं इसके लिए आज के इस अध्याय में अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं।